नमस्कार बच्चों। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस नामक संक्रामक रोग से डरा हुआ है। इस बीमारी को लेकर रोजाना कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलता है। इस संकट की घड़ी में हमें दिए गए सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए। साथ ही अपना और अपनों का ध्यान रखना चाहिए। इस बीमारी के कारण सारे विद्यालय भी बंद हैं, परंतु विद्यालय के बंद होने पर भी किसी भी प्रकार से आपकी पढ़ाई पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इसीलिए आज मैं अंजना बुढ़ानिया आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में से पहला काव्य साखियाँ एवं शब्द लेकर आई हूँ। यहाँ हम दी गई साखियों में से कुछ साखियों के बारे में चर्चा करेंगे। साखियाँ प्रारंभ करने से पहले हम इसके कवि परिचय को देख लेते हैं। साखियाँ एवं शब्द, इसको लिखने वाले कवि हैं कबीर जी। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनका जन्म सन 1398 में काशी में और मृत्यु सन 1518 के आसपास मगहर में मानी जाती है। कहा जाता है कि इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के कारण लहरताला नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू और नींबा नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया वही इनके साहित्य का स्रोत बना। कबीर जी ने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उसके अनुसार प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, तिलक, माला आदि पाखंडों का विरोध किया। इनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर जी की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित है, किंतु कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कवि निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो साखी लिखी है उसका शाब्दिक अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो एक ज्ञान गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं पहली साखी का अर्थ। पहली साखी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। शब्दों का अर्थ देखिए। मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर, सुभर अर्थात पवित्र, हंसा अर्थात हंस या आत्मा, केली अर्थात क्रीड़ा या खेल, मुक्ता फल अर्थात मोती, अनत अर्थात अन्यत्र। तो चलिए देखते हैं इस साखी का अर्थ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, अर्थात यहाँ पर इस साखी में मानसरोवर का दो अर्थ निकलते हैं। मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर, साथ ही साथ मानसरोवर एक झील भी है। यह कैलाश पर्वत, जो कि शिवजी का निवास स्थान माना जाता है, के पास ही स्थित है। यह झील बहुत ही स्वच्छ मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। मानसरोवर स्वच्छ व पवित्र जल से भरा हुआ है, जिसमें हंस खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और खेल का आनंद उठाते हुए मोती रूपी फल चुगते हैं और उस स्थान को छोड़कर अन्य कहीं भी जाना नहीं चाहते। इस साखी का भावार्थ यह निकलता है, भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर में
क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। वहाँ से उन्हें इतना आनंद मिलता है कि कहीं और जाने का उनका मन नहीं करता। कबीरदास जी के कहने का आशय यह है कि प्रभु भक्ति में ही सबसे अधिक आनंद और तृप्ति मिलती है। दूसरी साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। फिरो अर्थात घूमना, प्रेमी अर्थात प्रेम करने वाला भक्त या परमात्मा, विष अर्थात वासना। कवि अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए प्रेमी या ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि जीवन में सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है। ईश्वर के मिलने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, मन का मैल धुल जाता है, मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने पर सभी मनोविकार दूर हो जाते हैं। भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन हो उसके साथ एकाकार हो जाता है। अब तीसरी साखी देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। शब्दार्थ देखते हैं। हस्ती अर्थात हाथी, सहज अर्थात स्वाभाविक, दुलीचा अर्थात कालीन, स्वान अर्थात कुत्ता, झक मारना अर्थात वक्त बर्बाद करना। प्रस्तुत साखी में पहली पंक्ति के अंदर कवि ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। कवि कहते हैं कि सभी को ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। इस ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर जीवन धन्य हो जाता है। फिर जीवन में किसी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं होता। मनुष्य का इस जीवन में इधर उधर भटकना रुक जाता है। दूसरी पंक्ति का अर्थ देखिए। कवि ने इस अज्ञानी संसार की तुलना कुत्ते से की है। जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता है, लेकिन हाथी अपनी चाल में चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से संसार में ज्ञानी को देखकर अज्ञानी चिढ़ते रहते हैं। वे बेकार में अपना समय नष्ट कर देते हैं और कुत्ते की तरह निरर्थक जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मुख्य भाव यह है कि अज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करता है। ज्ञान के बिना जीवन निरर्थक और सारहीन माना जाता है। ज्ञान ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख आधार है। इस साखी के माध्यम से कवि ने ज्ञान की सहज साधना का वर्णन किया है। इसमें कोई आडंबर या दिखावा नहीं होना चाहिए, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने इन 3 साखी के अर्थ को देखा है। बाकी बची जो साखियाँ हैं उनके अर्थों को हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे।